मोशनल ईएमएफ का हम लोगों ने कर रहे थे। एक रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं रॉड को मूव कराते हैं तो उसके मोशन की वजह से चेंज इन फ्लक्स होता है। चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट होता है, तो उस रॉड में एक करंट चलने लगता है और एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है उस रॉड के एंड पे, और उस तरह से एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप कर जाता है। फिर करंट कितना होता है उस तरह का रिलेशन हम लोग निकाला था। फिर फोर्स कितना लगता है, लॉरेंस फोर्स निकाला था कि अगर करंट कैरिंग वायर है या रॉड है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो कितना फोर्स लग रहा होगा। ये सब चीज़ें हम लोगों ने किया था। आगे चलते, आगे दे रखा है ईडी करंट। ईडी करंट क्या है वो हम लोग बताते हैं। ईडी करंट जो है क्या होता है, पहले मैं लिखता हूँ ईडी करंट, ठीक है ना, ये ईडी करंट है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कभी किसी वायर को या किसी बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, ठीक है ना, एक फील्ड है उसमें किसी रॉड को, वायर को या कंडक्टर को जब मूव कराएंगे, जैसे मोशनल ईएमएफ था, तो उसमें चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट बनता है। तो वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट बन रहा था वो रॉड पे बन रहा था या कंडक्टिंग वायर पे बन रहा था, ठीक है ना, कंडक्टिंग वायर पे बन रहा था। लेकिन अगर कोई शीट हो, मेटालिक शीट या बल्क मेटालिक बॉडी हो, जैसे मान लो आयरन का एक पीस है, तो रॉड तो है नहीं, एक बड़ा सा पीस है बल्क में, या शीट है, मोटी शीट है, तो उसमें क्या होगा अगर उसमें चेंज इन फ्लक्स होता है तो क्या देखा गया है कि अगर कोई थिक बॉडी है या थिक शीट है, मेटालिक बॉडी है, और अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हम लोग, तो उसका अगर मूव करता है और चेंज इन फ्लक्स होता है, तो चेंज इन फ्लक्स की वजह से उस मेटालिक बॉडी या शीट में भी करंट इंड्यूस्ड होता है, और उसी करंट को हम लोग ईडी करंट बोलते हैं, ठीक है। ईडी करंट इसलिए नाम पड़ा है, वैसे इसको फोकल्ट करंट भी बोलते हैं, फोकल्ट करंट, फोकल्ट करंट्स, क्योंकि इसके बारे में 1895 में ये फोकल्ट्स ने बताया था, तो इसको फोकल्ट करंट भी बोलते हैं, ठीक है ना, फोकल्ट करंट। ये ईडी क्यों है, इसको वायर लूप करंट भी बोलते हैं, वायर लूप करंट, वायर लूप करंट, वायर लूप करंट। वायर लूप जानते हैं, वायर, जब हम लोग पानी को, जैसे बाल्टी में पानी लेंगे और हाथ रख के पानी को ऐसे घुमाएंगे तो पानी ऐसे ऐसे गोल 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 घूमने लगता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ईडी करंट ना। इसी को हम लोग बोलते हैं वायर, और इसी को, इसी तरह का उसका भी शेप होता है, जो ईडी करंट है उसका भी शेप कुछ इसी तरह से आता है, वायर लूप की तरह ऐसे। तो इसीलिए हम लोग ईडी करंट को फोकल्ट करंट, वाइल्ड करंट भी बोलते हैं। कितनी बात सुनिए, क्या बता, ईडी करंट का डेफिनेशन देते हैं, द करंट induced in a solid body when the flux threading the mass is changes, ठीक है ना। ये इसका छोटा सा डेफिनेशन है, अभी मैं जब बताऊंगा थ्योरी तो समझ में आएगा। क्या बताया कि एक बॉडी को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है उस बॉडी को टच कर रहा होगा, पास तो नहीं करेगा, टच कर रहा होगा। ये थ्रेडिंग का मतलब होगा वो टच करना, धागे जैसे टच करते, ऐसे ही उसमें
मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स उसको टच कर रहे होंगे। जब उस बॉडी का फ्लक्स चेंज होगा, जब उस बॉडी पे जो फ्लक्स लग रहा है, अगर वो फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर एक इंड्यूस करंट बनेगा, वही करंट को ईडी करंट बोलते हैं। द करंट इंड्यूस्ड इन अ सॉलिड बॉडी व्हेन द फ्लक्स थ्रेडिंग द मास इज चेंजेस। जो फ्लक्स टच कर रहा है बॉडी को, अगर वो फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट बनता है, और उसी करंट को हम लोग ईडी करंट बोलते हैं। ईडी करंट को समझने के लिए एक दो एक्सपेरिमेंट दे रखा है, उसे देखते हैं क्या है ईडी करंट और उसका एक्सपेरिमेंट। तो एक एक्सपेरिमेंट हम लोग एक डायग्राम पहले बनाते हैं, उससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ईडी करंट को। ईडी करंट में और बाकी करंट में समझ में आया क्या फ़र्क है। ये पूरा बॉडी के अंदर बनता है, ये करंट जो बनेगा पूरे बॉडी के अंदर बनेगा, और जो करंट होगा वो लूप के फॉर्म में बनेगा, वायर के फॉर्म में बनेगा, वायर के फॉर्म में बनेगा, इसलिए ईडी बोलते हैं उसको। ईडी का मतलब वायर भी होता है, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट का डायग्राम बना रहे हैं हम लोग और उसको देखते हैं। ये एक हम लोगों ने ईडी करंट को कैसे बनता है, कैसे क्या काम करता है, उसको दिखाने के लिए हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट का डायग्राम बनाया है। ईडी करंट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्या किया है हम लोगों ने, एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट लिया है, क्यूबिकल मैग्नेट, क्यूबाइडिकल मैग्नेट, जिसका नॉर्थ पोल एक इधर ये है, इधर साउथ पोल है, इसके बीच में गैप है, और उस गैप में एक हम लोगों ने कॉपर प्लेट लिया है। कॉपर प्लेट, प्लेट का मतलब पूरा कवर्ड है, वो शीट के फॉर्म में है वो, कितनी भाषण में। और इस कॉपर प्लेट को एज ए पेंडुलम यूज़ करेंगे, जैसे उसके अंदर ऐसे ऐसे पेंडुलम देखा तो होगा पेंडुलम, तो पेंडुलम के तौर पे ये घूमेगा इसको। तो क्या बताया कि ईडी करंट कैसे क्या होगा, जब अगर इस पेंडुलम को बाहर की तरफ ले जाएंगे, किधर जाएगा, जैसे ये मैग्नेट है, इसके बीच में पेंडुलम है, तो अगर उसको हम ऊपर से हिलाएं तो ऐसे से हिलेगा ये। तो जब वो बाहर जा रहा होगा, बाहर जा रहा होगा, तो जब वो बीच में, बिल्कुल बीच में रखा होगा, उस वक्त तो जितना फ्लक्स आ रहा है वो सब टच कर रहा है, सब टच कर रहा है। लेकिन जैसे वो बाहर जाने लगेगा तो फ्लक्स कम होने लगेगा, फ्लक्स कम होने लगेगा जो उसको टच कर रहा था। और जब फ्लक्स कम होने लगेगा तो चेंज इन फ्लक्स हो जाएगा, चेंज इन फ्लक्स होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा। एक करंट उसके अंदर उस शीट में करंट चलने लगेगा, किसके फॉर्म में, लूप के फॉर्म में, वायर के फॉर्म में, ईडी के फॉर्म में, ईडी करंट बोलते हैं उसको। और वो जो करंट होगा जो उसके अंदर बन रहा होगा, लेंज रूल के हिसाब से, लेंज रूल के लॉ के हिसाब से, वो जो कॉज है जिसकी वजह से वो बाहर जा रहा है, उसको बाहर जाने से रोकेगा, उसे बाहर जाने से रोकेगा। तो क्या होगा, वो जब बाहर जा रहा होगा तो आउट, जब आउट जाएगा तो उसके अंदर जो करंट बनेगा उसका डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, क्या क्लॉकवाइज का डायरेक्शन होगा। और जब क्लॉकवाइज करंट होगा, तो देखो मैं करंट बना रहा हूँ, सर्किल में जब करंट होगा ये इस तरह से क्लॉकवाइज, इस तरह से रिंग के फॉर्म में करंट बनेंगे, सभी क्लॉकवाइज होंगे, ठीक है ना, क्लॉकवाइज, ठीक है। ये उल्टा बन गया, क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घूमेगा। कितनी बात, जब इसमें क्लॉकवाइज करंट होगा तो याद है हम लोगों ने किया था, जब कभी करंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में चलता है, या जब कभी करंट सर्कुलर लूप में चलता है, जब कभी करंट सर्कुलर लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है करंट, तो इसका जो फ्रंट फेस है साउथ की तरह बिहेव करता है, साउथ की तरह बिहेव करता है जब क्लॉकवाइज में जाएगा। और जब एंटी क्लॉकवाइज के फॉर्म में जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो अपर पार्ट है यानी फ्रंट पार्ट है, ये नॉर्थ की तरह बिहेव करता है, ये नॉर्थ की तरह बिहेव करता है। ये हम लोगों ने किया है। तो अब क्या हुआ कि जब ये बाहर जा रहा है, ये
जब ये बाहर जा रहा होगा तो उस वक्त इसके अंदर चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट, करंट अपने एक डायरेक्शन में चलेगा, और शीट है तो शीट में सर्कुलर लूप के फॉर्म में चलेगा वो, और जो सर्कुलर लूप में चलेगा तो वो क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब ये क्लॉकवाइज जब जाएगा, ये करंट जो है ना क्लॉकवाइज जब चलेगा तो इसके सामने वाला फेस क्या बनेगा, ये साउथ पोल, इसके सामने वाला फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, ये साउथ पोल की तरह, इस तरह से। तो जब ये बाहर जा रहा था तो ये बन रहा है साउथ पोल, लेकिन यहाँ पे है नॉर्थ पोल, और इसके पीछे वाला बन रहा होगा नॉर्थ पोल। ये शीट का बैक वाला पोर्शन जो है ना नॉर्थ पोल बन रहा होगा, और इधर है साउथ पोल। तो दोनों अपोजिट है, देखो इस पे बन रहा साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, तो अट्रैक्ट करेगा। यदि वो जो मेटालिक शीट जो बाहर जा रहा था उसको नॉर्थ पोल इधर से अट्रैक्ट करेगा, और इधर से साउथ पोल इसको नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और इस तरह से बाहर जाने से उसे रोकेगा, बाहर जाने से अपोज करेगा। लेंज रूल के अकॉर्डिंग जो कॉज होता है उसको अपोज करता है जो इंड्यूस करंट होता है। कितनी बात समझी? ये तो तब था जब बाहर जा रहा था। कितनी बात सुनाई? जब बाहर जा रहा था किस तरह से करंट बनेगा, इसमें सर्कुलर लूप में बनेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, फ्रंट साउथ पोल की तरह, बैक नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। साउथ नॉर्थ है, दोनों में अट्रैक्शन होगा, इधर नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन होगा। ये तो अट्रैक्शन होगा तो ये जो बाहर जा रहा होगा उसको जाने से रोकेगा, वो फिर लेंज लॉ को वैलिड करता है कि जाने से रोक रहा है। कितनी बात सुनी? लेकिन ये तो पेंडुलम है, जब ये बाहर जा रहा होगा तो फिर लौट के वापस भी तो आएगा। तो जब वो अंदर आ रहा होगा फिर फ्लक्स चेंज होने लगा, क्योंकि पहले जब बाहर चला गया था वो, इसके बाहर गया था फ्लक्स घट गया था। जब वो अंदर आएगा तो फ्लक्स बढ़ने लगेगा, फ्लक्स जब बढ़ने लगेगा तो चेंज इन फ्लक्स होने लगा। चेंज इन फ्लक्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट। अब वो जो करंट बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो जब वो इन कर रहा होगा तो इसमें करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज जब होने लगेगा तो इसका ये वाला फेस नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, बैक वाला फेस साउथ की तरह बिहेव करेगा। जब ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो रिपेल करेगा, यानी जब वो आ रहा होगा तो उसे आने से रोकेगा, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल कर रहा होगा तो आने से रोकेगा। इधर साउथ साउथ वो भी रिपेल कर रहा होगा तो उसको अंदर आने से रोकेगा। लेंज रूल के हिसाब से वो अपोज करता है। तो क्या समझ में आया कि एक मेटालिक शीट को या बॉडी को जब भी कभी मैग्नेट के बीच में रखते हैं तो मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलरेडी उसको टच कर रहा है, थ्रेडिंग कर रहा है, क्रॉस कर रहा है उसको। लेकिन जब हम उस बॉडी को या शीट को मूव कराएंगे पेंडुलम के तौर पे, तो जब इन या आउट कराएंगे तो उस कंडीशन में चेंज इन फ्लक्स हो रहा होगा। चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंट हो जाएगा। लेकिन वो पूरे बॉडी में होता है करंट, ऐसा नहीं कि एक ही। जैसे पहले तो रॉड को करते थे ना, तो रॉड में करंट बनता था, वायर में करंट बनता है, ये पूरे शीट पे करंट बन जाएगा, पूरे शीट में करंट बन जाएगा। और सर्कुलर ऐसे लूप की तरह, वाइल्ड पूल की तरह, वाइल्ड पूल की तरह वो बन जाता है। इसी करंट को एडी करंट बोलते हैं। लेकिन इसका जो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो डिपेंड करता है कि वो इन या आउट कर रहा है, वो प्लेट इन कर रहा है या आउट कर रहा है, और उसी के हिसाब से इसका डायरेक्शन होता है जो इस पोलैरिटी के हिसाब से अपोज करेगा। अभी जैसे हमने कहा कि जब ये बाहर की तरफ शीट, जैसे मेटल के बीच में शीट बाहर की तरफ जा रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा, चेंज इन फ्लक्स होगा, इंड्यूस करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट हो जाएगा। लेकिन करंट की का जो डायरेक्शन बनेगा, जो करंट बनेगा इसमें, इस नॉर्थ के अपोजिट इस पे बनेगा साउथ। और साउथ बनने के लिए इसके अंदर जो करंट है उसको क्लॉकवाइज चलेगा। पूरे बॉडी में छोटे से बड़े रिंग ऐसे बनता जाएगा और पूरे बॉडी में जो करंट चलेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। तो ये वाला जो फेस है वो साउथ की तरह, और बैक वाला जो फेस है नॉर्थ की तरह। साउथ और नॉर्थ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी बाहर जा रहा था तो उससे बाहर जाने से रोकेगा वो। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये अपोजिट हो जाएगा, अपोज करेगा। ये तो जब था जब बाहर जाने का था। जब अंदर आ रहा होगा तो फिर करंट का चेंज इन फ्लक्स इंक्रीज करने लगा, फ्लक्स इंक्रीज करने लगा, तो ज़ाहिर है इंक्रीज फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट होगा, करंट का डायरेक्शन भी बदलेगा। तो अब क्या होगा कि ऐसा कि जब वो अंदर आ रहा है तो उसे अंदर आने से रोका जाए, तो इसमें नॉर्थ पोल फिर बन जाता उल्टा।
इसी पे करंट जो है ना एंटी क्लॉकवाइज चले जाएगा, फिर वो नॉर्थ पोल इधर बन जाएगा, नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पीछे साउथ, ये साउथ, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कितनी बात समझ में आई? ईडी करंट समझ में आया और इसका इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। ये एक एक्सपेरिमेंट है। अब जैसे इसमें क्या है कि जब ये बाहर जाता है तो एक होता है कि फ्रीली बॉडी मूव करता है, एक बॉडी जो है फ्रीली मूव करता है, ठीक। जैसे मान लो यहाँ मैग्नेट नहीं है तो मैग्नेट नहीं होगा, और इसी पेंडुलम को, ये कॉपर प्लेट को अगर हम लोग मूव कराएंगे तो ऐसे 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 अपना फ्रीली मूव करेगा, उसका स्पीड ना घटेगा ना बढ़ेगा, सर्टेन टाइम तक चलता रहेगा, जैसे पेंडुलम में हम लोग देखे हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो क्या देख रहे हैं कि जब मैग्नेट के बीच में रख के कर रहे हैं तो जब वो बाहर जा रहा है तो शुरू में तो बाहर जा रहा है तो स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी देर में उसकी स्पीड घटने लगा, मतलब स्पीड बहुत तेज़ी से घट गया। जैसे फ्रीली जाता था थोड़ा दूर जाता था, वो उतना दूर नहीं जाएगा क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है ना, नीचे से दोनों तरफ से पोल अट्रैक्ट कर रहा है, इधर से नॉर्थ इधर साउथ दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसका स्पीड बहुत ही डिक्रीज कर जाता है, वो फ्रीली जा नहीं पाता, थोड़ी दूर जाता फिर रुक जाता है, फिर लौट के जब आएगा तो लौट के आ रहा होगा तो फिर अपोज होने लगता है, तो फिर जल्दी से आकर रुक जाता है। तो यानी कि जो फ्रीली उसका मोशन था उस मोशन में अब उतना फ्रीली वो मूव नहीं करता। कितनी बात सुनिए, अब वो बहुत जल्दी रुक जाता है। कितनी बात सुनिए, इसके इसी नेचर को या इसी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके बहुत सारे डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल करते हैं। कितनी बात सुनिए, अगर हमें आगे मैं बता रहा हूँ, पहले इतना नोट कर लिए, ठीक है। ये वाला फिगर तो समझ में आ गया, ये बचपन में पढ़ा था हम लोग ने, वैसे 10th क्लास में भी दे रखा है, 10th क्लास में भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हाउस, उसमें भी ये फिगर दे रखा है एनसीईआरटी के बुक में। जब भी कभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से करंट चलता है सर्कुलर लूप में, तो फ्रंट फेस साउथ की तरह, बैक फेस नॉर्थ की तरह, और एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में अगर चलता है तो फ्रंट नॉर्थ बैक साउथ, ये होता है। इसे मिटा देते हैं, थोड़े से पॉइंट्स को लिखा देते हैं, क्योंकि वो जो मैं बता दिया तो बार बार आप वीडियो तो देखोगे नहीं, तो थोड़ा कॉपी में भी होना चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा लिखा देता हूँ। बाकी तो ये समझ में आ ही गया, ईडी करंट समझ में आ गया। क्या बताया, व्हेन यहाँ से मैं लिखाता हूँ, व्हेन आ मेटालिक प्लेट oscillates between two magnets, ठीक है, there is change in flux, there is change in flux in the metallic sheet, यहाँ पे मेटालिक प्लेट लेना है, चाहे वो कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, आयरन हो, किसी का भी ले सकते हैं। अभी जैसे हम लोग ने यहाँ पे कॉपर प्लेट ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। द मेटालिक प्लेट, द चेंज इन द फ्लक्स इन मेटालिक प्लेट अकर्स, फ्लक्स का चेंज मेटालिक प्लेट में होता है, ठीक है। ड्यू टू चेंज ऑफ दिस फ्लक्स, ड्यू टू चेंज in this flux, induced EMF and induced current is produced inside the metallic body, ठीक है ना, ये दे रखा। इस मेटालिक बॉडी में इंड्यूस्ड करंट बनता है। आगे चले हम लोग, ये हम लोग फिगर देख ही रहे ऑलरेडी हमारे साथ है, ठीक। व्हेन द मेटालिक प्लेट इज मूविंग आउट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग आउट, इसको लिखते हैं, ये मिटा दूं, ठीक है।
ये छोटा सा बोर्ड, आधा बोर्ड हो गया तो आधे पे लिखूँगा, आधे पे फिगर है। फिगर रखना ज़रूरी है क्योंकि इसी को देख देख के तो मैं भी लिख रहा हूँ, मुझे कौन सा आ रहा है, ठीक है ना। तो पहला एक केस लेते हैं, व्हेन मेटल प्लेट मूव्स आउट। जब मेटल प्लेट बाहर की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा। ये मेटल प्लेट बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। जैसे ये मैग्नेट है, मैग्नेट के बीच में मेटल प्लेट बाहर जाएगा। सो व्हेन मेटल प्लेट moves out, there is induced current inside the plate, inside the metallic plate, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ करेंट, इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज क्लॉकवाइज, ठीक है। नाउ द metallic plate, one side of metallic plate the direction of induced current is clockwise. There is infinite number of circular current carrying loop inside the body, metallic body, ठीक है ना। इसके अंदर जो है सिर्फ एक, ऐसा नहीं कि एक ही लूप बनता है, बहुत सारे लूप बनते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर लूप बन जाते हैं करंट कैरिंग के, और उस करंट कैरिंग के बहुत सारे लूप की वजह से the phase which facing the north pole will behaves as साउथ पोल। क्या मतलब हुआ, इसको देख लेते हैं। ये जो करंट ऐसे चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बहुत सारे लूप्स में चल रहे हैं, तो ये जो मेटल का नॉर्थ है, इसके सामने वाला जो प्लेट है, मेटेलिक प्लेट जो है, उसका जो फेस है, दो फेस है, एक तो नॉर्थ को फेस कर रहा है, एक साउथ को फेस कर रहा है। तो जो नॉर्थ को फेस कर रहा होगा वो उसके सामने वाला जो फेस है वो साउथ की तरह बिहेव करेगा। तो करंट का डायरेक्शन जो है ना क्लॉकवाइज में है, तो इस वजह से ये साउथ की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और ये साउथ ये नॉर्थ दोनों के बीच में एक तरह का अट्रैक्शन होगा। सो देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन मैग्नेटिक पोल एंड मेटेलिक प्लेट। So there is attraction between metallic
plate and magnetic pole. There is a position of motion, a position of motion of metallic plate. क्या मतलब हुआ कि जो मेटालिक प्लेट है इसके मोशन को अपोजिशन होता है, अपोज करता है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसी तरह से वाइस वर्सा कर देंगे। व्हेन द मेटालिक प्लेट मूव इन, ये तो एक सेक्शन बना था, ठीक है। अगर दूसरा पार्ट इसको हम बना देते, व्हेन द मेटालिक प्लेट मूव इन,